आज हम मुद्रा की भूमिका के बारे में बात करेंगे। मुद्रा का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व रहा है और हर युग में मुद्रा के महत्व में अपरिमित वृद्धि हो गई है। प्राचीन काल में कहा गया है, यथा स्थित वित्त स नर कुलीन, अर्थात जिसके पास वित्त है वही व्यक्ति कुलीन है। इस कथन से मुद्रा का महत्व प्राचीन काल से ही प्रकट होता है। आधुनिक युग में आर्थिक जगत में मुद्रा के महत्व के संबंध में अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित है। समाजवादी विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स सहित कई अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा को महत्वहीन माना है तथा उनके अनुसार मुद्रा समाज के समस्त दोषों की जननी है, जबकि इसके ठीक विपरीत प्रख्यात अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रत्येक क्रिया मुद्रा से जुड़ी हुई है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि सभी क्रियाओं में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। अब मुद्रा के महत्व के अंतर्गत सबसे पहले हम आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर। आर्थिक जगत में मुद्रा का विशेष महत्व है। जैसा कि मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में मुद्रा का विशेष महत्व है। तो इसमें हम पहले उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन। समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत एक तरह से उपभोग माना जाता है और उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को यदि एक ही वाक्य में प्रकट किया जाए तो कहा जा सकता है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के द्वारा ही करता है। सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनचाही आवश्यकता की पूर्ति मुद्रा के प्रयोग के बदले अपने मनोवांछित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सकता है। मुद्रा न केवल विनिमय का माध्यम है वरन मूल्य की मापक भी है। मुद्रा में सबसे अधिक तरलता होने के कारण इसके स्वामी जब चाहे तब इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता की संप्रभुता, कंज्यूमर्स सॉवरेंटी। मुद्रा मनुष्य की इच्छा का संवाहक है। उपभोक्ता अपने क्रय व्यवहार से उत्पादित तथा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा गुणवत्ता का नियमन एवं निर्देशन कर सकता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को बाजार का राजा, बाजार का बादशाह कहकर पुकारा जाता है। वह मुद्रा खर्च करने के तरीके से किसी भी वस्तु विशेष के प्रति पसंदगी नापसंदगी जाहिर कर अपने उपभोग और उत्पादन को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित कर सकता है। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता के रूप में अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ऐसा वह मुद्रा के माध्यम से ही सम सीमांत उपयोगिता नियम का सहारा लेकर कर सकता है। एक उपभोक्ता तभी संतुलन की स्थिति में होगा जबकि वह अपनी सीमित आय अर्थात मुद्रा को इस प्रकार व्यय करे कि उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर द्रव्य की व्यय की गई इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान रहे। विविध वस्तुओं का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ मैनी गुड्स। विनिमय
के कार्य में लगने वाले समय और श्रम को बचाकर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को अगणित स्तर तक पहुंचा दिया है। यह मुद्रा का ही करिश्मा है, जिसकी वजह से एक निर्धारित समयावधि में उपभोक्ता को अनेकानेक प्रकार की वस्तुओं के उपभोग का रसास्वादन प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है। वर्तमान तथा भावी उपभोग प्रयोग के फलस्वरूप ही हम अपनी आय का उपभोग न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, वरन भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि मुद्रा में मूल्य संचय और मूल्य स्थायित्व का गुण विद्यमान है। रॉबर्टसन ने उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। मुद्रा समाज के प्रत्येक सदस्य को विश्वास दिलाती है कि रोजगार के जो साधन उपलब्ध है उनके द्वारा उसको अधिकतम उपभोग तथा भौतिक आनंद प्राप्त हो सकेगा। यह उसे किराए की मोटर गाड़ी की आवश्यकता से अधिक यात्रा न करने तथा उसके बदले में चार्ली चैपलिन के हंसमुख चेहरे को देखने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार मुद्रा के जो महत्व है उनमें आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का सबसे अधिक महत्व उपभोग के क्षेत्र में है, जो कि रॉबर्टसन के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है।